अभी तक जो भी योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने कहा उसमें सांख्य और कर्मयोग का उपदेश था। यहाँ अर्जुन को लगा कि ज्ञान जो है वो कर्म से श्रेष्ठ है, और मैं वही तो कह रहा था कि ये युद्ध कर्म छोड़ ज्ञान प्राप्ति के लिए अरण्य में चला जाऊं। तो अब ये भी वही कह रहे हैं। इससे उन्हें मौका मिला और वो बोले, अगर ऐसा ही है तो मुझे कर्म में क्यों लगाने को कह रहे हैं? आपकी बात मिली हुई सी लगती है, स्पष्ट कुछ नहीं हो पा रहा है। कर्म को छोड़ वन को ज्ञान प्राप्ति के लिए चला जाऊं या युद्ध कर्म करूं? कृपया स्पष्ट करें। भगवान ने कहा कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के दो मुख्य मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग जो सांख्य योगियों के लिए है, और दूसरा मार्ग कर्म का मार्ग है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भाव ये, इस सांख्य मार्ग वाले आत्मा परमात्मा को एक मानकर स्व को वहाँ से अभिन्न मानते हैं, और दूसरे में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान संपूर्ण जगत का कर्ता स्वामी मान उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है। कर्मयोग में साधक कर्म में स्वयं को कर्ता नहीं समझता, फल की इच्छा भी नहीं करता। जब वह फल की इच्छा को त्याग देता है तो वह निष्कर्मता को प्राप्त होता है। वो न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, न कर्मों को केवल त्याग से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। पर कैसे, क्यों, या आगे अभी देखते हैं। आइए समझते हैं कि निष्कर्म है क्या। कर्मयोग की परिपक्व स्थिति है निष्कर्म। जो साधक इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है वह कर्म करते हुए भी उससे मुक्त होता है। यानी देखने में उसने कर्म किया और वास्तव में नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसने अकर्ता भाव से कर्म किए, कर्म के फल को इच्छा भी नहीं रखी। ऐसे व्यक्ति को कर्म बंधन नहीं होता। अर्थात कर्म शुभ हुआ तो शुभ फल, कर्म बुरा हुआ तो बुरा फल नहीं मिलेगा। जब उसके पास न बुरा कर्म फल न भला कर्म फल बचा तो जन्म मरण से छुटकारा मिल ही जाता है, वह मुक्त हो जाता है। लोग सोचते हैं कि कर्मों को छोड़ देने से निष्कर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पर क्यों? जब हमने कर्म किया ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा? स्वाभाविक प्रश्न है। पर सोचिए, कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। शारीरिक दिखावे में नहीं करेंगे तो मानसिक रूप से करेंगे। बिना कर्म किए कैसे रह सकते हैं? जल पिएंगे, भोजन करेंगे, नित्य कर्म तो आवश्यक है ही। इसीलिए गीता 3/5 में कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। क्षण मात्र में बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। सोने में भी स्वप्न में कर्म करता है, बैठा है तो संकल्प विकल्प करता ही रहेगा। मनुष्य प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो निश्चित हुआ कि इंद्रियों को रोक कर कर्म करना निष्कर्म नहीं है। जो ऐसा करते हैं वे ढोंगी हैं। गीता जी में 3 अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं, ये दिखावा मिथ्याचार है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ज आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थाभिमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो क्या करे? पुरुष मन में इंद्रियों को बस में कर अनासक्त हो सभी इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यानी कर्म तो करे पर अनासक्त भाव से, निमित्त होकर, फल की आसक्ति छोड़कर, अर्थात कर्मयोग ही करे। अतः व्यक्ति को नियत कर्म ड्यूटी तो हर हाल में करनी है। जय श्री कृष्ण। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।